दोस्तों आज ये वीडियो इस चैनल की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को जरा से मिस मत करना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा राज जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा, जिसको आपसे अभी तक एक रहस्य की तरह छिपा कर रखा गया। तो वीडियो शुरू करते हैं। 24 घंटों को 30 पार्ट या 30 मुहूर्त में बांटा गया है। तो एक मुहूर्त हुआ 48 मिनट लंबा। सूर्य उदय होने से पहले 2 मुहूर्त होते हैं। इन दोनों में से पहले वाले को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, जिसके बारे में आपको आज पता चलने वाला है कि आखिर ये हमारी लाइफ को कैसे बदलता है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आज सूर्य 6 बजे निकला है तो 48 + 48 + 48 बराबर 4:36, यानी ब्रह्म मुहूर्त 4:36 से स्टार्ट हो जाएगा और 48 मिनट यानी 5:24 तक खत्म हो जाएगा। ब्रह्म का मतलब है पावर ऑफ क्रिएशन। ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ है नए सृजन का समय, पीरियड ऑफ सेल्फ क्रिएशन, पीरियड ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। ये वो समय है जहाँ आपके पास्ट की और आपके मन की पकड़ बहुत कम होती है। इस समय में आप अपने आप से अलग होकर कुछ नया पैदा कर सकते हो। हमारे शास्त्रों में भी दिखाया गया है कि अगर कोई इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उस इंसान के अंदर धीरे धीरे बहुत से बदलाव आने लगते हैं। उसका दिमाग जो किसी चीज को समझने में 20 मिनट का टाइम लेता था, अब वो मात्र 5 मिनट में समझ जाता है। अगर दोस्त आप भी अपने अंदर एक अलग बदलाव लाना चाहते हैं, अपने माइंड के सारे निगेटिव थॉट्स निकालना चाहते हैं, तो दोस्त आपको पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करना होगा। पता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शाम को तो ये डिसाइड कर सो जाते हैं कि यार सुबह को जल्दी उठूंगा, बट वो सुबह को जल्दी नहीं उठ पाते। पर दोस्त आपको वैसा नहीं बनना है। आपने जिस चीज को डिसाइड कर लिया तो कर लिया, जो करना है तो करना है, क्योंकि सक्सेस आपको होना है। अपने मन के निगेटिव थॉट्स को आपको निकालना है, तो उठना भी आपको ही पड़ेगा। दोस्तों मैं मानता हूँ कि शुरुआत में आपके लिए उठना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बट आप जैसे धीरे धीरे उठने लगेंगे आपको उसकी आदत पड़ जाएगी और आप डेली उसी टाइम पर उठने लगोगे। और आप इस टाइम में अगर पढ़ते हैं तो आपका माइंड चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट करेगा, आप किसी भी चीज़ को आसानी से समझ लोगे। और दोस्त जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपको उठने के 5 मिनट लेट तक अपने आप से पॉजिटिव वर्ड कहने हैं, जैसे आज मैं बहुत खुश हूँ, आज का मेरा दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है, मैं इस बार का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज का मुझे दिन देखने दिया, मैंने अपने सारे निगेटिव थॉट्स कल में ही छोड़ दिए हैं, मुझे अब सिर्फ अपने गोल पर फोकस करना है। और दोस्त आप इसमें अपनी तरफ से भी कुछ पॉजिटिव वर्ड ऐड कर सकते हो। इस समय संपूर्ण वातावरण शांति में और निर्मल होता है। देवी देवता इस काल में विचरण कर रहे होते हैं। इस टाइम में इंसान के अंदर अच्छे गुण पैदा होते हैं। प्रमुख मंदिरों के पाठ भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार और पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने का विधान है। अगर दोस्त आप जल्दी उठते हैं तो आपको सौंदर्य, बल, विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। साइंटिस्टों की रिसर्च से पता चला है कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इसी समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक 41% होती है। स्वस्थ वायु मिलने से मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय में बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा जाता है। ये समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो मस्तिष्क में भी स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती है। सुबह के समय में ऑक्सीजन का लेवल भी ज्यादा होता है, तो मस्तिष्क को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके चलते अध्ययन बातें स्मृति कोश में आसानी से चली जाती हैं। और जब आप सुबह उठें तो महान चेतना वाले महान लोगों को याद करें। इससे आपको अपना दिन सकारात्मकता के साथ शुरू करने में मदद मिलेगी। 5 ऐसे काम जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में करने चाहिए। नंबर 1, ध्यान करें। इस टाइम में आप ध्यान की पोजीशन में बैठकर किसी भी चीज का ध्यान लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका माइंड एक्टिव होता है। आपका दिमाग जिन चीजों के बारे में सोचना चाहता है आपके दिमाग में वही चीजें आती हैं। नंबर 2, अपने दिन की योजना बनाएं। ब्रह्म मुहूर्त आपको जो जागरूकता, स्तर और ताजगी प्रदान करता है, वह इसे आपके दिन की आगे की योजना बनाने का सही समय बनाता है। नंबर 3, आत्मनिरीक्षण करें। पिछले दिन के अपने कार्यों को याद करें। याद करें कि आपने कितनी बार ईर्ष्या, क्रोध और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं को जन्म दिया है। इनमें से किसी भी स्मृति को अपने आप को अपराध बोध में न डुबाने दें। बस उन क्षणों के प्रति जागरूक हो जाओ